बानो मुश्ताक ने बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। 24वीं इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन IORA की बैठक। मणिपुर सिरोही लिली उत्सव शुरू हुआ। जारो साइट मंगल ग्रह पर एक प्राकृतिक घड़ी। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज 22 मई। IORA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। IORA के सदस्य देश इंडियन ओशन रीजन में व्यापार, निवेश और सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलों पर कार्य करते हैं। इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई। सचिवालय इसका मॉरिशस में है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 2005 में की गई थी। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए 50,000 पाउंड 64,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटा जाता है। चुने गए लेखकों और अनुवादकों में से प्रत्येक को 2500 पाउंड मिलते हैं। राज्य में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण 2 वर्ष के विराम के बाद सिरोही लिली उत्सव मणिपुर में वापस आ गया। मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पहली बार 2017 में आयोजित किया गया। सिरोही लिली मणिपुर का राज्य फूल के नाम से यह त्योहार फूल के खिलने के मौसम के साथ मेल खाता है, जो अप्रैल से जून के बीच होता है। तांगखुल नागा समुदाय के घर उखरुल जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जारो साइट को मंगल ग्रह पर एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी के रूप में संभावित रूप से काम करने वाला पाया गया है। ये एक पोटेशियम लोह हाइड्रोक्सी सल्फेट खनिज है जो प्राय अम्लीय वातावरण में पाया जाता है, जैसे कि अम्ल सल्फेट मृदा और अम्ल माइन ड्रेनेज परिवेश। भारत भर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि जारो साइट पिछले 25,000 वर्षों में हुई घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। भारत के तितली परिवार के सबसे नए सदस्य यूथालिया मलकाना को अरुणाचल प्रदेश से रिकॉर्ड किया गया है। ई मलखाना को पहले यूथालिया एडोनिया की उपप्रजाति माना जाता था, लेकिन अब इसे मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली एक अलग प्रजाति के रूप में पहचाना जाता है। ये भारत में इस प्रजाति का पहला निश्चित रिकॉर्ड है जिसे फोटोग्राफिक और रूपात्मक विश्लेषण द्वारा समर्थित किया गया है। IORA अध्यक्ष श्रीलंका की मेजबानी में मंत्रिपरिषद की 24वीं इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन बैठक 22 मई 2025 को वस्तुत रूप से आयोजित की गई, जिसका विषय सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन था। विदेश मंत्रालय में सचिव P रामकुमारन पूर्व ने IORA कॉम की 24वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। भारत वर्तमान में IORA का उपाध्यक्ष है। रानी फूल सिक्किम के त्रिवेणी राय द्वारा निर्देशित नेपाली भाषा की फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो 2025 के कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित HAF गोज टू कांस कार्यक्रम के लिए चुनी गई 5 एशियाई कृतियों में से एक थी। 17 मई को चुनी गई 5 परियोजनाओं को कान फिल्म बाजार में वैश्विक उद्योग के पेशेवरों के सामने पेश किया गया। बानो मुश्ताक ने बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। बानो मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। सुश्री बानो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली कन्नड़ में लिखने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है। उनकी पुरस्कार विजेता कृति हार्ट लैंप दीपा भास्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित 12 लघु कहानियों का संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में रचित इस पुस्तक का शीर्षक हृदय दीपा था। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सिविल सेवकों की संख्या 1 करोड़ के पार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा स्वरागिरी जला विकासम लॉन्च किया। अप्रैल 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों ने 0.5% की वृद्धि दर्ज की। आद्रियान कर्माकर ने ISSF जूनियर विश्व कप में रजत पदक जीता। भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली। एड्रियन कर्माकर ने ISSF जूनियर विश्व कप में रजत पदक जीता। एड्रियन कर्माकर ने जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप में 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया है। 20 वर्षीय निशानेबाज ने 726.7 अंक बनाए और स्वीडन के जेस्पर जोहानसन ने सिर्फ 0.3 अंक पीछे रहे, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एड्रियन के प्रदर्शन में से इस स्पर्धा में एक नया जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो उनके विश्व कप में पदार्पण को शानदार बनाता है। भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली। इसका फोकस डिजिटल परिवर्तन, स्थिरता, नवाचार और उद्यमिता पर रहेगा। जकार्ता में आयोजित 67वीं शासी निकाय बैठक में भारत ने आधिकारिक तौर पर 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन APO के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन करेंगे। PPP मॉडल के अंतर्गत निर्मित दाहोद रेलवे फैक्ट्री 10 वर्षों में 1200 इंजन बनाएगी, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सहायता मिलेगी।